सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाचायाणं, नमो लोये सव्यसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम। अर्थात जैन शासन की सदा काल जयवंत बनी रहे, ऐसी हमारी यहाँ पर मंगल भावना है। जैन धर्म सदा काल जयवंत बना ही रहेगा, क्योंकि वास्तव में उस जैन धर्म को मानने वाले भी बने रहेंगे। क्योंकि हम जैन धर्म को मानते हैं, हम सच्चे जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो ना हम मात्र नाम से हैं, हम साथ साथ में कर्म से भी एक सच्चे जैन कहलाते हैं। क्योंकि वास्तव में हम ऐसा कार्य भी तो करते हैं। एक सच्चा जैनी का वास्तव में कार्य क्या है? जो रोज मंदिर जाए, जो रोज छना हुए जल का उपयोग करे, जो रात्रि में भोजन ना करे, जो रोज मंदिर में पूजा करे, वास्तव में वही तो सच्चे जैन हैं। हमने कहा कि जो मंदिर में रोज पूजा करें वो वास्तव में सच्चे में जैन कहलाते हैं। पूजा करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वास्तव में पूजा कैसे की जाती है। आज का हमारा विषय ये नहीं होगा कि पूजा किस प्रकार की जाती है, लेकिन जो पूजा में हम पाठ बोला करते हैं या पूजा को प्रारंभ करने से जो पाठ की प्रारंभ होता है, स्तुतियां प्रारंभ होती हैं, तो उन वास्तव में उनका अर्थ क्या है। कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं है कि हम रोज पूजन करते हैं और हमें वो पंक्तियां रट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनका भाव भाषण नहीं है। तो आज की इन्हीं कक्षाओं में, इन्हीं प्रवचनों की श्रृंखलाओं में हम बहुत सुंदर अर्थ यहाँ पे देखने जा रहे हैं विनय पाठ का। क्योंकि ये एक ऐसा पाठ है कि जब भी पूजन की शुरुआत होती है तो विनय पाठ के बिना पूजन की शुरुआत होती नहीं है। सब लोगों को ये विनय पाठ बराबर ध्यान है, क्योंकि अक्सर हर मंदिरों में यही विनय पाठ पढ़ा जाता है। विनय पाठ के बोल क्या है? यह विधि ठाड़ो होएगी। इससे हमें प्रसिद्ध समझ में आ गया कि वास्तव में आज किसकी चर्चा चलने वाली है। थोड़ा सा विनय पाठ को यहाँ से प्रारंभ करें उससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है विनय पाठ। ये कोई सामान्य पाठ नहीं है। इसका नाम ही दिया गया है कि इसको विनय से पढ़ा जाए, इसीलिए इसका नाम विनय पाठ है। विनय अर्थात वास्तव में क्या? जब हम संस्कृत के छंद देखते हैं तो संस्कृत के छंदों में बहुत सुंदर एक छंद आता है कि विद्यम ददाति विनयम, कि विद्या उसी को आती है जो विनय करता है। या इसको ऐसे कहें कि वास्तव में जो विनय पूर्वक विद्या का अध्ययन करता है उसे ही सच्ची में विद्या आती है। अर्थात किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए हमें बराबर विनय आनी चाहिए। विनय अर्थात इंग्लिश के शब्दों में कहें तो रिस्पेक्ट आनी चाहिए। भैया अगर हम किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके प्रति हमारे चित्त में बहुत बहुमान होना चाहिए। हम अगर एक गुरु से अर्थात टीचर से कुछ सीखना चाहते हैं, जो ज्ञान उनको है वो ज्ञान जब वो हमें देते हैं तो बराबर उनके सामने हमें बराबर उनकी विनय करनी चाहिए। ये नहीं कि टीचर के सामने कहें कि भैया तुमको तो कुछ आता नहीं, जो कुछ आता है वो तो मैं खुद ही सीखता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं तो भाव वास्तव में यही आता है कि हे भगवान, आप नहीं होते तो हम संसार से तिरने का उपाय हमें कौन बताता। आप ही तो हो हमारे तारणहार। आप नहीं होते तो हम संसार समुद्र में फंसकर डूब ही जाते। इसलिए कहना चाहते हैं कि भैया ये जो भगवान है वास्तव में मुक्ति के मार्ग के प्रदर्शक हैं। यही हमारी मुक्ति को
दिखाते हैं कि वास्तव में मुक्ति तक कैसे पहुंचा जाता है। यही है सच्चे मार्गदर्शक, जो उसका दर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि भैया तुम्हें वहां तक कैसे जाना है। क्योंकि हम यहाँ पे पाठ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे भगवान के गुणगान गाएंगे। अब भगवान के गुणगान भी अनेक प्रकार से गाए जाते हैं। कई गुणगान तो ऐसे होते हैं जो गुणगान शारीरिक रूप से गाए जाते हैं, कुछ गुणगान ऐसे होते हैं जो उनकी आत्मा के माध्यम से गाए जाते हैं, कुछ गुणगान ऐसे होते हैं जो भगवान के द्रव्य स्वभाव के आधार से उनकी महिमा की जाती है। कुछ समझ में नहीं आया? जैसे कि हम आत्म स्वभाव के बारे में अब बात कर रहे हैं ना, अभी उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि भक्तांबर काव्य, भक्तांबर काव्य में आचार्य मांगतुंग देव ने क्या किया, उन्होंने उनके शरीर से उनकी महिमा दिखाई कि हे भगवान, आपका शरीर इतना सुंदर है, उस शरीर में से इतनी कांति निकलती है, आपकी माता को जन्म देने वाली माता भी इतनी उत्कृष्ट है। अर्थात मानतुंग आचार्य ने बाह्य लक्षणों से भगवान की महिमा यहाँ पर की है। ऐसा ही हुआ ना, उनके नखों का वर्णन किया, उनके नाखूनों का वर्णन किया कि आपके नाखूनों में ही इतनी कांति है कि अनेकों इंद्र की कांति को मिला लिया जाए उसके बावजूद भी आपके नाखून में एक अलग ही प्रकार की कांति है। बीच बीच में उनके 8 प्रातिहार्यों की चर्चा की। वो 8 प्रातिहार्य उनके अंतरंग गुण नहीं है, लेकिन बाहर से भी उनके बहिरंग गुणों के माध्यम से भी उनकी महिमा की जाती है। अंतरंग गुणों के आधार से कैसे की जाती है? अंतरंग गुणों के आधार से ऐसे की जाती है कि उनके अब अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अर्थात उनकी पर्याय जो शुद्ध पर्याय हो चुकी है, उसके आधार से उनके गुणगान किए जाते हैं। तीसरी प्रकार की महिमा ऐसे की जाती है भगवान की, वो वास्तव में जो शुद्ध गुण प्रकट हुए हैं, जो शुद्ध गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हैं, वो पर्याय भी किसके आधार से प्रकट हुई हैं? वो पर्याय भी तो एक आत्मा के आधार से प्रकट हुई है। तो एक आत्मा के गुणगान गाए जाते हैं, अर्थात भगवान के गुणगान गाए जाते हैं। हम भगवान की अनेक अनेक प्रकार से स्तुति कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पर विषय है वो विषय है विनय पाठ, कि हमें विनय से इस पाठ को करना चाहिए, विनय से इस पाठ को पढ़ना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्योंकि हमें हर तरीके से बात करनी है, हम मात्र विनय पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, हम विनय पाठ को, विनय इसके अंदर आती कैसे, हमें ये भी सीखना है। क्योंकि विनय नाम है ना, विनय पाठ। अब विनय हमें करनी चाहिए तो विनय आनी तो चाहिए कि वास्तव में विनय किस प्रकार की जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अनेक लोगों में कि भैया अभी तो विनय पाठ चल रहा है, एक काम करते हैं, अभी सामग्री जमा लेते हैं, सामग्री बना लेते हैं कि मंदिर की व्यवस्था कर लेते हैं, इतने आप विनय पाठ चालू करो, आप इतने विनय पाठ चालू करो, हम अभी आ रहे हैं। कुछ लोग तो भैया अभी मंदिर जाएंगे नहीं, विधान चल रहा है ना, अभी क्यों नहीं जाएंगे? अरे अभी तो मंदिर में विनय पाठ चल रहा होगा, जब पूजन चलेगी तब हम जाएंगे, हम तो पूजा में सम्मिलित होंगे। क्यों भैया? वो विनय पाठ क्या सामग्री बनाने के लिए है? क्या वो विनय पाठ बाकी मंदिरों के काम करने के लिए है? क्या वो विनय पाठ मंदिर की चौकियां चटाई जमाने के लिए है? भैया वो विनय पाठ है, विनय पाठ, उसको विनय से पढ़ना चाहिए, एकाग्र पूर्वक पढ़ना चाहिए, एकाग्रता पूर्वक पढ़ना चाहिए, हलचल नहीं करनी चाहिए। अब देखना कभी अपने अपने मंदिरों में, सब देखना, सबको अपने अपने मंदिरों का हाल पता है क्या होता है। सब लोग विनय पाठ प्रारंभ कर देते हैं। अब क्या है कि जो बातें रट जाती है ना, अब जो बातें सालों से इसी विनय पाठ को पढ़ते आ रहे हैं, तो अब हमें जिनवाणी की आवश्यकता ही नहीं है, हमें याद हो गई है, यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, ऐसा लेके बस अंत तक गाड़ी दौड़ती चली जाती है, दौड़ती चली जाती है, दौड़ती चली जाती है। लेकिन इसका भाव क्या है, एक बार विचार तो करें कि भगवान के सामने कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके सामने आया हूं, आप ही हो जो इस दुनिया में सबसे बड़े हो, आप ही 3 लोक के अधिपति हो, आप ही हो जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है। भैया उनके बारे में विचार तो करो। लेकिन हमें विचार करने की फुर्सत नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि जब भी हम पूजन करें तो रोज एक पूजन ना करें, बदल बदल के पूजन करें। बदल बदल के पूजन करेंगे तो इससे मतलब फायदा क्या होगा? हमें बदल बदल के पूजन करेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि भैया हम रोज जिनवाणी को देखेंगे, जिनवाणी को देखेंगे तो भैया शब्दों को देखेंगे, जब शब्दों को देखेंगे तो शब्दों का भाव हमारे हृदय में भी समाहित होगा। और अगर रोज ही एक हम पूजन किए जा रहे हैं, रोज ही एक सारा पाठ पढ़े जा रहे हैं, तो हमें उसका भाव भाषण भी नहीं होता। जैसे एक तोते को कुछ चीजें रट जाती हैं, ऐसे ही वो रटना प्रारंभ कर देता है
और कब विनय पाठ पूरा हो जाता है इसे पता भी नहीं लगता, कब पूजन पूरी हो जाती है इसे पता ही नहीं लगता। ये तो बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है। लेकिन आज हम इस विनय पाठ को यहाँ से अर्थ सहित समझने जा रहे हैं कि वास्तव में एक एक शब्द में क्या कहा गया है, कि कैसे विनय से हमें इस पाठ को पढ़ना चाहिए। एक बात और ध्यान देना, ये जो विनय है वास्तव में ये हमें शास्त्रों में सिखाई तो जाती है, लेकिन इसका पालन हमें स्वयमेव करना पड़ेगा। शास्त्र तो मात्र विनय करना बता सकते हैं, या एक तरीके से शास्त्र तो विनय का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन भैया मात्र ज्ञान होने से विनय नहीं आती है। ज्ञान तो हमें बहुत बातों का है, लेकिन वैसे कार्य रूप प्रवृत्ति ना हो तो ऐसी विनय किस काम की। एक भैया छोटे से स्कूल के प्रिंसिपल भी होते हैं, तो भैया उनको भी देख के सारे बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे सामने कोई महान व्यक्ति खड़ा हो तो भैया हम बैठ नहीं सकते नीचे। जितने भी लोग इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो इंटरव्यू देने जाता है तो सबसे पहले इंटरव्यूअर जो चेक कर रहा है आपको, वो क्या चेक करता है कि अगर हम आते ही कुर्सी पर बैठ गए मतलब फेल। आपने पूछा नहीं हमसे, पहले खड़े रहो। खड़े रहो मतलब क्या, कि भैया आप हमसे महान हो, जब तक आप हमें बैठने की परमिशन नहीं देंगे तब तक हम कुर्सी पे बैठेंगे नहीं। ये पहला पैमाना है, अभी तो इंटरव्यू चालू नहीं हुआ, अभी तो कुछ पूछा नहीं। सबसे पहले में पहले की विनय भाव होना चाहिए कि जो हमसे अधिक गुणवान है उनके प्रति विनय होना चाहिए। हम तत्वार्थ सूत्र में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, आगे ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुण लब्ध है। हम उनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं, कि उन जैसे गुणों की प्राप्ति हमें भी हो, जैसे उनमें गुण है वैसे गुण हम में भी प्रवेश करे, इसी भाव से तो हम उनको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं, जो हमसे एक गुण अधिक भी हैं उनको भी आप गुरु की दृष्टि से देखो, क्योंकि भैया आपसे तो एक गुण अधिक है ना। हम लोगों में खामियां ना देखें, क्योंकि भैया कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। संसारी का कभी पूर्ण हो सकता है क्या, उसमें सर्व गुण हो सकते हैं। कभी कभार शादियां होती हैं तो क्या मिलाई जाती है, कुंडली मिलाई जाती है, और क्या मिलान किया जाता है, गुण मिलान किए जाते हैं कि भैया इसमें कितने गुण हैं और हमारे वाले में कितने गुण हैं, इसमें कितने हैं, दोनों में मेल खाते हैं। लेकिन विचार करना कि भैया किसमें कितने गुण मेल खाएं, लेकिन जितने खा रहे हैं क्या वास्तव में उनमें उतने गुण हैं। कुंडली के हिसाब से मिल रहे हो वो बात अलग है, लेकिन अंतरंग में गुण है या नहीं है। अंतरंग में गुण होना और कागज पे गुण लिखे हैं तो भैया उससे क्या मतलब है। कई लोग होते हैं कि कुंडली नहीं मिलाते और शादी हो जाती है, बड़ी अच्छी चलती है। जो लोग मिलाते रहते हैं शादी भी हो जाती है, उनकी टिकती नहीं, उनकी टूट जाती है। बोलो क्या करें। मतलब वास्तव में यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अंतरंग के गुण ही काम आते हैं, बाहर के गुण काम नहीं आते। और अंतरंग के गुण जिसके वास्तव में होंगे उसके प्रति विनय का भाव आएगा। जो गुणों का दिखावा करेगा कि भैया इतने इतने गुण हमारे मिलते हैं, वो दिखावा है। अब चेक करो, रियलिटी चेक करो, रियलिटी चेक करो तो गुण पता लगेंगे। और अंतरंग में गुण नहीं होंगे तो भैया उसके प्रति काम करने का भाव भी नहीं आएगा। इसलिए हमें थोड़ा विनय के बारे में यहाँ पर बराबर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत विनय की बात की। आइए अब यहाँ से हम विनय पाठ को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। क्या कहा गया है इस विनय पाठ में, देखिए आप सभी के सामने ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सेकेंड, आइए यहां से हम प्रारंभ करते हैं विनय पाठ। यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। सबसे पहला हम यहाँ से छंद देखते हैं और एक एक का अर्थ यहाँ से करते जाते हैं। सबसे पहले दोहा है, ये विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। क्या कहना चाह रहे हैं, यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। यह विधि ठाड़ो होए के मतलब कह रहे हैं कि भैया जो ये विधि चल रही है ना हमारी पूजन की, ये जो पूजन पद्धति हमारी चल रही है, इसमें क्या कह रहे हैं, ठाड़ो होए के, अर्थात प्रथम में प्रथम खड़ा होना चाहिए। मतलब कहना चाहते हैं कि भैया आज की परिस्थितियां बदल गई हैं। आज की परिस्थितियों में लोग बैठ के पूजन करने लग गए हैं, आज की परिस्थितियों में लोग आराम से पूजन करने लग गए हैं। वो सब बात की हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि यह विधि ठाड़ो हुई, कि प्रथम में प्रथम, क्योंकि विनय पाठ शुरुआत में ही बोला जाता है कि भैया शुरुआत में और अंत तक तो वास्तव में पूजन में हमें खड़ा ही रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम किसके सामने खड़े हैं, एक बार विचार तो करें।
तीन लोक के देव यहाँ पर विराजमान है जो वीतरागी हैं, इनसे बड़ा कोई है नहीं। महान से महान देव भी जो जिनके सामने झुकते हो, और बताओ उनके सामने हम नीचे बैठ जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कदापि हो सकता नहीं। इसलिए खड़े होकर पूजन करने की यहाँ पे बात लिखी गई है कि वास्तव में हमें खड़े होकर पूजन करनी चाहिए। अब आजकल विधान बहुत लंबे लंबे हो गए, पूजने बहुत लंबी लंबी हो गई, तो अब जिनकी दिक्कतें हो तो भैया उनकी तो दिक्कत है, अब उनको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिनकी कोई दिक्कत नहीं है उनकी आड़ लेके हम भी बैठ जाएं तो ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक होता है राजमार्ग और एक होता है अपवाद मार्ग। राजमार्ग क्या है? राजमार्ग तो यही है कि यह विधि ठाड़ो हुए, कि भैया खड़े होके ही हमें सारा कार्य करना चाहिए। और हमने क्या ग्रहण किया? राजमार्ग को तो हमने छोड़ा और हमने अपवाद मार्ग को ग्रहण कर लिया कि भैया क्या करें, हम भी थक जाते हैं तो हम भी नीचे बैठ के पूजन किया करें। कभी कभार देखे कि भैया पूजन करने वाले खड़े कोई है नहीं, सारे नीचे बैठ गए, कोई एक फॉर्मेलिटी में खड़ा है कि भैया अच्छा नहीं लगता तो वो इंसान खड़ा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पे बहुत लोग खड़े होके ही करते हैं, क्योंकि कहा ना, यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, जो प्रथम में प्रथम पढ़ा जाता है उसे ये विनय पाठ यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे देखिए, धन्य जिनेश्वर देव तू तुम नाशे कर्मजू आठ। यहाँ पे तुम होगा तो उसको सही कर लेना। धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्मजू आठ, की धन्य है वो जिनेश्वर, क्योंकि यहाँ पे भगवान की स्तुति चल रही है ना। विचार करना, जब भी हम पूजन करते हैं तो पूजनों में वास्तव में भगवान के गुणानुवाद ही किया जाता है। वो बात अलग है कि भगवान के गुणानुवाद से अपने स्वयं की आत्मा का गुणानुवाद स्वयं हो जाता है, जो उनके गुण है वही गुण हम में है। लेकिन इधर भगवान के गुणगान गाए जा रहे हैं कि धन्य जिनेश्वर देव तुम, कि वास्तव में वो धन्य है। क्यों है धन्य? नाशे कर्मजू आठ, जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया। कौन कौन से हैं वो आठ कर्म? घातिया कर्म और अघातिया कर्म, अर्थात ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, नाम, आयु, गोत्र, वेदनीय, ये आठों के आठ कर्म जिन्होंने नाश कर दिए। अभी अभी हम इष्टोपदेश को पूर्ण कर आए हैं। पहले ही छंद में कहा था ना, किसी को मंगलाचरण याद है? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाये नमोस्तु परमात्मने। अभी तो थोड़े ही दिन हुए हैं, इतनी जल्दी नहीं भूल सकते, कम से कम 51 दिन तक याद रखना है। जिसने 51 दिन याद रख लिया उसके जीवन भर याद रहेगा कि किसके कर्म नष्ट हुए, जिन्होंने स्वयं की प्राप्ति की। हम कह रहे हैं धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्मजू आठ, जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे धन्य जिनेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार हो, मेरा बारंबार नमस्कार हो। प्रारंभ कहां से किया? कौन से परमेष्टि से प्रारंभ किया? कोई बता सकता है क्या? कौन से परमेष्टि से प्रारंभ किया नमस्कार करने में? 5 परमेष्टि है ना। 5 परमेष्टियों में से कौन से परमेष्टि को यहाँ पर याद किया गया है? नहीं, हमें तो कोई परमेष्टि का नाम तो दिख ही नहीं रहा। ना यहाँ पे अरहंत है, ना सिद्ध है, ना आचार्य हैं, ना उपाध्याय हैं, साधु हैं। आप कहाँ से कह रहे हो कि यहाँ पे कौन से परमेष्टि को याद किया? किस परमेष्टि को याद किया यहाँ पे? अरहंत परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि। बहुत ध्यान से देखिए, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्मजू आठ, आठ जिन्होंने आठों कर्मों का नाश किया है वो सिद्ध भगवान है। अरहंत भगवान को अभी याद नहीं किया। नमोकार मंत्र में हम अरहंत भगवान को पहले पूजते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर हमने उनको सबसे पहले क्यों रखा, क्यों उनको नमस्कार किया? क्योंकि भैया उनका प्रयोजन हमसे सिद्ध हो, सॉरी हमारा प्रयोजन उनसे सिद्ध होता है, इसीलिए हमने उनको नमस्कार किया है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया सबसे बड़े तो कौन है? सिद्ध है, क्योंकि अरहंत भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया? 4 घातिया कर्मों का नाश किया। और कुछ काल पश्चात जो सिद्ध भगवान है उन्होंने बचे हुए 4 कर्मों का भी नाश कर दिया। तो मैं फिर से पूछता हूं कि पहले छंद में किन परमेष्टि को याद किया? सिद्ध परमेष्टि को यहाँ पर याद किया गया है। यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्मजू आठ, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। आइए आगे देखते हैं अगला छंद क्या कह रहे हैं। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम
तीन भुवन के राज। बहुत सुंदर छंद है। इसका भी हम यहाँ से बराबर अर्थ यहाँ से देखेंगे, क्योंकि एक एक का हमें यहाँ पे बराबर अर्थ देखना है ना, हमें बराबर एक एक का अर्थ समझना है, इसीलिए हम यहाँ पे सबका अर्थ यहाँ पर देखेंगे। क्या कह रहे हैं इस छंद में? अनंत चतुष्टय के धनी। कैसे हैं वो? जो अनंत चतुष्टय के धनी हैं। अभी पूछूंगा किस परमेष्ठी को यहाँ पे नमस्कार किया गया, तैयार रहना। क्या कह रहे हैं दूसरे छंद में? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। अब एक एक पंक्ति को देखो। अनंत चतुष्टय के धनी, अर्थात उनके अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। ये अनंत चतुष्टय क्या होते हैं वास्तव में? कहा ना, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था। कौन से वो गुण है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। वास्तव में ये चार ही उनके निश्चय से गुण हैं। जब अरहंत भगवान के हम मूल गुणों में जाते हैं तो कितने मूल गुण बताए जाते हैं? 46 मूल गुण बताए जाते हैं, और 46 मूल गुण में से चार ही है निश्चय के। 42 मूल गुण तो बाहरी बहिरंग है, कुछ शरीर संबंधी हैं, कुछ देवकृत हैं, कुछ अतिशय संबंधित हैं। बाहर के तो सारे बाहर के हैं, निश्चय के तो अंतरंग के चार ही हैं। अनंत चतुष्टय के धनी, और वो चतुष्टय भी अनंत हो गए। अनंत, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अनंत की कल्पना तो करके देखो। अनंत ज्ञान, हमें छोटा सा ज्ञान होता है तो हम भूल जाते हैं, इनको अनंत ज्ञान है तो भी ये भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके कर्म नष्ट हो चुके हैं। कहा ना, कौन से कर्म नष्ट हो चुके हैं? इनके चार कर्मों का नाश हो गया है। अब मुझे कोई बताएगा कि चार कर्मों का नाश यहाँ पर कहाँ लिखा है? ये बता सकता है? देखो मैं छंद दिखाऊं आपको, देखिए। आप छंद देखिए तो मुझे बराबर बताइए कि कहाँ लिखा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए बताइए कहाँ लिखा है कि इनके अरहंत भगवान के चार कर्मों का नाश हुआ है। अनंत चतुष्टय के धनी, मतलब बात अगर अस्थि रूप कही जा रही है तो भैया नास्ति उसमें साथ में आती है। अगर हम आत्मा को अस्थि रूप से कह रहे हैं कि भैया मेरे में ऐसे ऐसे गुण है, मेरे में ज्ञान गुण है, अब नास्ति से कहा जाए भैया मेरे में अज्ञान है ही नहीं, साथ में है ना, साथ में चल रहे, कहा नहीं जा रहा। लेकिन अनंत चतुष्टय के धनी, तो भैया अनंत चतुष्टय प्रकट कैसे हुए हैं? वो अनंत चतुष्टय चार घाती कर्मों के अभाव होने पे ही तो हुए हैं। अनंत ज्ञानावर्णी कर्म गया तो कौन सा गुण प्रकट हुआ? अनंत ज्ञान हुआ। दर्शनावर्णी कर्म गया तो अनंत दर्शन प्रकट हुआ। फिर आगे देखिए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, मोहिनीय कर्म गया तो कौन सा गुण प्रकट हुआ? अनंत सुख प्रकट हुआ। अब आगे देखिए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, अंतराय कर्म गया तो कौन सा गुण प्रकट हुआ? अनंत वीर्य गुण प्रकट हुआ। सुख तो मोहिनी के साथ है ना, इसलिए कह रहे कि अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। की भैया सरताज, सरताज, सर पे किसको बिठाया जाता है? जो बहुत बड़ा हो उसको बिठाया जाता है। जो राजा होता है ना, राजा, वो राजा अपने से ज्यादा अब किसकी कीमत करता है? उसके सर के ताज की कीमत करता है। सर का ताज नीचे नहीं गिरना चाहिए। जब भी हम मराठी के बारे में सुनते हैं, मराठी मतलब मराठी मानुस जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां की हैं, उनके बारे में क्या किया है कि भैया अगर उनका सब कुछ सरताज है, अगर उनके मस्तिष्क से उनका ये सरताज गिर गया तो उन्होंने अपनी हार मान ली। सिर का ताज नहीं गिरना चाहिए, सिर के ताज की बहुत कीमत है। और भैया सिर के ताज की कीमत से यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भैया अपनी बहुत कीमत है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया अपनी बहुत कीमत है ना, अपनी कीमत हम एक बार समझे तो कह रहे तुम ही हो सरताज, तुम ही हो सबसे बड़े महान। एक राजा एक बार समझ रहा है कि भैया मेरे मस्तिष्क पे एक सिर का ताज रख दिया तो मैं महान हो गया, लेकिन एक उसी सिर ताज पे एक मक्खी भी बैठी है ऊपर। अब बोलो वो मक्खी क्या विचार कर रही है? बोलो, मेरे मस्तिष्क में, मतलब कि अब मैं सबसे ऊंची हो गई हूँ। मतलब कि भैया जो ऊपर चला जाता है वो महान हो जाता है। ये अरहंत भगवान अभी है तो संसार में ही, लेकिन चार कर्म का नाश होने पे सिद्धालय में विराजमान होने वाले हैं ना, सिर के ताज है, इनसे बड़ा कोई इस जगत में है नहीं। कौन सा पद है जो इस जगत में सबसे बड़ा हो? प्रधानमंत्री का पद भी कितने साल रहता है? 5 साल रहता है। हम अपने यहाँ तो कोई भी पद 5 साल रहता है, फिर चुनाव होते हैं, और बराबर में बराबर फिर से कुर्सी मिले या नहीं मिले कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है।
सरकार बनती है, टूट जाती है। जितने बाहर के पद, ऊंचे से ऊंचे पद हमें दिखाई दे रहे हैं, सब टेम्पररी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी परमानेंट नहीं रहते, उनको उनको भी कभी ना कभी रिटायर होना पड़ता है। सबसे ऊंचा पद है ना वो संसार का, लेकिन कह रहे हैं कि भैया इनसे ऊंचा कोई पद ही नहीं है। परमेष्टि, जो परम पद में स्थित हो गए हैं, उन्हें परमेष्टि कहा जाता है। बताओ इससे ऊंचा पद कौन सा है संसार? संसार में क्या, पूरे विश्व में इनसे बड़ा कौन सा पद है? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। मुक्ति वधु के कंत हो। कंत माने क्या होता है? मुक्ति वधु के कंत, कंत माने मुक्ति वधु के स्वामी हो, स्वामी। कंत माने स्वामी, अर्थात कि भैया उनका मुक्ति रूपी लक्ष्मी पे पूरा पूरा अधिकार है। उन्होंने मुक्ति रूपी लक्ष्मी से वर्ण किया है, उन्होंने सम्यक दर्शन रूपी माला को तिलक लगाया है। अब सम्यक दर्शन को प्रकट किया तो सम्यक दर्शन ने माला डाली, तो भैया मुक्ति रूपी लक्ष्मी से उनका विवाह हो गया। अब नक्की हो गया उनका मोक्ष जाना, तो उसके वो स्वामी है। कौन है? धन्य जिनेश्वर, वो धन्य जिनेश्वर। तीन भुवन के राज, तीनों भुवन में राज उनका ही है। और बताओ तीन भुवन में किसका राज है? हम समझ रहे हैं हमारा राज है, अपने घर में तो अपना ही राज चलता है, दिल्ली में किसी और का राज चलता है, दूसरे स्टेट में जाए तो किसी और का राज चलता है। बोलो नरकों में किसका राज चलता है? स्वर्गों में किसका राज चलता है? भैया वहां पे भी राज है, वहां पे भी ऐसे ऐसे नारकी हैं जो अपने को प्रधान समझते हैं। प्रधान कौन नहीं मानना चाहता अपने को? हर कोई तो प्रधान बनना चाहता है, हर कोई तो अध्यक्ष बनना चाहता है, लेकिन वास्तव में अध्यक्ष होते कौन है? वास्तव में इनसे बड़ा अध्यक्ष कौन है इस संसार का? तीन भुवन के राज, तीनों ही भुवन में, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधो लोक के एक ही राजा हैं। वो कौन है? वो जिनेंद्र परमात्मा है। ऐसा हमें भाव भाषण तो, हमें तो यही नहीं छूटता कि हमसे बड़ा कौन, हमसे बड़ा कौन, हमसे बड़ा कौन। भैया तुमसे भी बड़े हैं जो वो हैं। तुम अपने को बड़ा मान के भी तुम्हें कोई बड़ा नहीं मानता। ये ऐसे हैं, ये अपने को बड़ा नहीं जानते, लेकिन लोग के सभी लोग इनको बड़ा जानते हैं। अपने में तो बड़ा कोई भी जानने लग जाए। बोलो, सबका एक राजा होता है ना, गिरों का भी एक राजा होता है। मतलब जंगल में तो सब अपने अपने को राजा समझ रहे हैं भैया, अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में ही तो बाकी लोग तुम्हें समझते हैं, हम तो नहीं समझते तुम्हें। लेकिन ये ऐसे हैं कि भैया इनको, ये स्वयं अपने को नहीं मानते। भैया हमने तो अपनी आत्मा को प्राप्त किया है, हमने क्या कुछ विशेष किया? लेकिन ऐसी प्राप्ति इन्होंने कर ली है कि आज ये तीन भुवन के राजा हो गए हैं। बोलो राजा जैसा कोई कार्य करते हैं क्या ये? बोलो ऐसे राजा हैं कि राजा जैसा कोई कार्य नहीं है, उसके बावजूद भी राजा कहलाते हैं। बोलो राजाओं के राजा हैं ये। इतनी बड़ी चीज उन्होंने प्रकट कर ली है, आत्मा की प्राप्ति कर ली है, तो इनसे बड़ा जगत में कौन होने वाला है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला छंद। आपको अगला छंद दिखाई दे रहा है क्या? आगे क्या कह रहे हैं? तिहु जग की पीड़ा हरन, भव दधि शोषण हार, ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करतार। क्या कहना चाहते हैं? तीनों जग की पीड़ा, कि भैया तीनों लोगों की पीड़ा को हरने वाले हैं। तीनों जग की पीड़ा हरण, इसके दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं हम। एक, उन्होंने अपने पीड़ा हरण कर ली है कि भैया उनको संसार में दुख लगता था, तो उन्होंने तीनों जग में सबसे पीड़ा ये जन्म मरण की समझी, तो उन्होंने उसका अभाव कर लिया। तीनों जग की पीड़ा हरण, ये तो हुआ उनकी तरफ से अर्थ। और अब हमारी तरफ से अर्थ सुनिए कि तीनों जग की पीड़ा हरण, कि यही जो भगवान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, यही भगवान है जिन्होंने तीनों जग की पीड़ा का हरण कर दिया। वास्तव में भगवान बनके तो ये पीड़ा का हरण करते ही करते हैं। जिस समय भगवान का जन्म भी होता है, तो उस समय में भी तीनों लोकों में क्षण मात्र के लिए शांति हो जाती है। बोलो, जिस समय भैया भगवान का जन्म, देखा जाए तो भगवान का जन्म नहीं है, अपेक्षाओं को समझना कि किस नए से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है, तो भैया तीनों लोक में किंचित समय के लिए शांति हो जाती है। नारकी भी एक समय के लिए शांत हो जाते हैं। उस समय वहां पर लड़ाई झगड़े का कोई कारण बनता ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया किसी कोई महान कार्य ऊपर हुआ है, जिसके कारण आज यहाँ पर शांति हुई है। क्षण भर के लिए वो भी सुख की प्राप्ति करते हैं।
सोचो, अभी तो कह रहे हैं कि वो भगवान बने नहीं है, जन्म मात्र से इतना उनका एक वैभव दिखाई दे रहा है बाहर में। कह रहे हैं तीनों जग की पीड़ा हरण, तीनों जग की उन्होंने पीड़ा को हरण कर दिया। अब बताओ कि कौन सी पीड़ा को हरण कर दिया उन्होंने? हम सबकी पीड़ा को हरण करने वाले हैं ना। हम भगवान के पास कुछ मांगेंगे और वो उसको दुख दूर कर देंगे, उन्होंने हमारी पीड़ा का हरण कर दिया। हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो हमने एक बार, भैया घर में शांति नहीं हो रही है तो एक बार शांति विधान करा लेते हैं तो घर में शांति हो जाएगी। बोलो कितनी शांति विधान कराएं कि अंतरंग में शांति हो जाए? अंतरंग में शांति नहीं है और बाहर में कितने ही शांति विधान कराएं। शांतिनाथ भगवान की पूजा कर लें कि क्या भैया शांतिनाथ भगवान ही शांति कराने में समर्थ है क्या? बोलो आदिनाथ भगवान की पूजा करेंगे तो क्या उनसे उनसे हमें शांति की प्राप्ति नहीं होगी क्या? उनसे भी शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन शांति की प्राप्ति कैसे होगी? शांति की प्राप्ति अपने स्वरूप में से होगी। उनके गुणों का विचार करके अपने गुणों का भान होगा तो अंतरंग में शांति आए बिना रहेगी नहीं। यहाँ पे ऐसा मत समझना तीनों जग की पीड़ा हरण कि भैया तीनों लोगों में जो जो दुखी है उनके पास जाकर उनके दुख को दूर कर देते हैं। अन्य धर्मों में एक मान्यता चलती है अवतार की मान्यता, कि भैया इन भगवान का यहाँ पे अवतार हुआ है, कि देखा कि भैया संसार में बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, ये कोरोना महामारी बहुत ज्यादा फैल रही है, चलो अब मैं इनकी पर्याय में विष्णु भगवान यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूरे जग के दुख को दूर कर रहे हैं। कह रहे भैया जैन धर्म में अवतार का सिस्टम ही नहीं है। जो एक बार जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली उसका वापसी आना संभव नहीं है। वापसी आएंगे भी क्यों? उनको अपने स्वरूप का भान हो गया है ना। स्वरूप पहली बात तो आने की फैसिलिटी नहीं है, और साथ ही साथ जिनको स्वरूप का भान हो गया वो बाहर में आएंगे ही क्यों? वो बाहर में कार्य उनको बचा ही नहीं। उनका नाम तो हम कहते हैं कृत कृत्य, करने योग्य कार्य उन्होंने सब कर लिए, अब संसार में आके क्या करें? लेकिन जो भी जीव उनके सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, सच्चे हृदय से मतलब कर्तावाद से नहीं कि ये कुछ कर देंगे मेरा, सच्चे हृदय से अर्थात उनके गुणों के बारे में विचार करता है तो भैया उसे अपने गुणों के बारे में ऑटोमेटिक विचार हो जाता है। हम भक्तियों में कहते हैं ना, जिन दर्शन कर निज दर्शन हुआ, जिन दर्शन कर निज दर्शन हुआ। ये क्या है कि जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप का विचार करके अपनी आत्मा के स्वरूप का हमें बराबर विचार हो जाता है। अब अपनी आत्मा के स्वरूप के बारे में बराबर विचार कैसे होता है? विचार करें, इसके संदर्भ में भी विचार करें। लेकिन कह रहे तीनों जग की पीड़ा, और सबसे बड़ी अगर कोई पीड़ा है तो शरीर की पीड़ा नहीं है। जो लोग शरीर की पीड़ा लेके मंदिर में जाते हैं तो भैया शरीर की पीड़ा जाए या ना जाए और पीड़ा जरूर आएगी। लेकिन मंदिर में जाके तुमने इसके बारे में विचार किया जो तुम्हारा नहीं है, तो हमें लग रहा है कि हम मंदिर में जाके पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। भैया तुम पाप कमा रहे हो। लोग मंदिर में भी गंधोदक लेके जाते हैं ये विचार करके कि भैया हमारी आंखों की रोशनी कम हो रही है, थोड़ा आंखों पे लगा लेंगे आंख ठीक हो जाएगी। बचा हुआ क्या करेंगे? बालों में डाल लेंगे। बोलो गंधोदक बालों में डालने की कोई वस्तु है क्या? इतनी शुद्ध वस्तु, इतना शुद्ध जल, गंध और उदक इतना शुद्ध हो चुका है और उसको हम ऐसा दुरुपयोग करें। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया कोई तुम्हारी पीड़ा को हरण करने वाला नहीं है। तीनों जग की पीड़ा भव दधि शोषण हार, कि भैया तुम ही हो जो तीनों जग की पीड़ा को हरण करते हो। भव दधि शोषण हार, और भव दधि अर्थात भव रूपी समुद्र का शोषण अर्थात उसको खत्म कर देते हो। एक तरीके से नारकी जीव को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वो भी अपने स्वरूप के आधार से होती है, और अपने स्वरूप के आधार से तो होती ही होती है। देव शास्त्र गुरु भी बराबर निमित्त होते हैं। बोलो आज तक एक भी सिद्ध भगवान बताओ जो सिद्ध बने हो बिना देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा की? आज तक ऐसा कोई जीव नहीं हो जिन्होंने देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं की। बोलो नरकों में मंदिर है क्या? नरकों में ऐसी कोई क्लासेस चल रही ना, चल रही होंगी क्या विनय पाठ की? नरकों में तत्वार्थ सूत्र कोई पढ़ाने जा रहा होगा क्या? लेकिन भैया उधर भी पूर्व के आधार से कि कभी ना कभी हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु का हमने उनका समागम किया था, उनके बिना कोई कार्य नहीं होगा। नारकी जीव को भी नरक में सम्यक दर्शन होता है तो उसमें भी तीनों जग की पीड़ा हरण, यही है पीड़ा को हरण करना, क्योंकि तुमने कभी ना कभी उनका श्रद्धान किया, कभी ना कभी तुमने उनका श्रद्धान किया था। सर्वार्थ सिद्धि में जाके भी देव बराबर आत्मा की चर्चा करते रहते हैं, भगवान की चर्चा करते रहते हैं। यहाँ तक कि नंदीश्वर दीप जाके 8-8 दिन की छुट्टी मनाते हैं। छुट्टी मनाना मतलब हमारी छुट्टियां मनाना तो भैया बाहर में घूमना, ये छुट्टियां मनाने के लिए भी
भगवान की स्तुति करने के लिए जाते हैं। मतलब कह रहे कि भैया भगवान के बिना हमारा कोई आधार नहीं है। अभी हमसे कोई मिले थे ना, क्या कह रहे थे कि भैया जैनियों का तो जीना मरना मंदिर से है। याद आया कौन किसने कहा था? समझ गए कि भैया जैन, हम सब चाहते हैं कि भैया मंदिर हमारे बिल्कुल घर के पास में हो। हम घर शिफ्ट करना चाहते हैं तो मंदिर पास में क्यों चाहते हैं? भैया जैनियों का जीना मरना मंदिर से है। मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या काम करेंगे? ठीक, क्योंकि वही है पीड़ा को हरण करने वाले। कौन सी पीड़ा? ये छोटी मोटी पीड़ा लेके मत जाना, शारीरिक पीड़ा, जन्म जरा मृत्यु, ये है भव दधीस, इसी से भव रूपी समुद्र का नाश होने वाला है। कह रहे हैं ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के कर्ता, कि ज्ञायक हो तुम विश्व के, भैया ज्ञायक हो तुम विश्व के। ज्ञायक माने क्या? ज्ञायक माने क्या? ज्ञायक, पहली बात तो ज्ञायक वो होते हैं जिनको अपने ज्ञान की खबर होती है। जिनको ज्ञान है उन्हीं को तो ज्ञायक कहा जाता है। अर्थात जिनको अपने स्वरूप का भान है, जो अपने आप को जानते हैं, वो ज्ञायक है। बोलो हम लोग ज्ञायक हैं या नहीं? हम लोग ज्ञायक हैं या नहीं? हम भी ज्ञायक हैं। जिस जीव में ज्ञान गुण पाया जाता है वो सब ज्ञायक है। जिस जीव में ज्ञान गुण पाया जाता है वो सब ज्ञानी है। किसकी अपेक्षा समझना? ज्ञान गुण की अपेक्षा ज्ञानी है। ज्ञान गुण के शुद्ध परिणमन की अपेक्षा ज्ञानी नहीं है। जिसके पास ज्ञान गुण है वो ज्ञानी है, और जिसके पास ज्ञान गुण नहीं है वो सब अज्ञानी अर्थात जड़ है। लेकिन यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भैया ज्ञायक हो तुम विश्व के। अब भैया विश्व के अंदर क्या उनकी आत्मा नहीं आती होगी? कह रहे ना ज्ञायक हो तुम विश्व के, तुम पूरे विश्व के जाननहार हो। तो पूरे विश्व में क्या अपनी आत्मा नहीं आती क्या? पूरे विश्व में अपनी आत्मा भी आती है। सबको जानते हैं ना, तो सब में अपनी आत्मा भी बराबर आती है। अपनी आत्मा बराबर उसके अंदर आती है। इधर ध्यान दीजिए, कहीं और नहीं। ज्ञायक हो तुम विश्व के, विश्व के ज्ञायक, पूरे विश्व के। अर्थात भैया तीन लोक को जानते हो, तीन लोक के समस्त द्रव्यों को जानते हो, समस्त द्रव्य के एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुणों को जानते हो, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्यायों को जानते हो। तभी तो आप क्या हो? ज्ञायक हो तुम विश्व के। विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो भैया छह द्रव्य में ही पूरा विश्व आ गया। और बताओ सातवें द्रव्य का नाम बताओ, बोलो कोई बता सकता है सातवें द्रव्य का नाम? जब भैया पूरे विश्व को जानते हैं तो विश्व में छह द्रव्य आ गए। जीव आ गया, पुद्गल आ गया, धर्म आ गया, अधर्म आ गया, आकाश आ गया, काल आ गया। अब सातवें का नाम बताओ कोई। सब कुछ आ गया, सब कुछ। अब जैसे जैसे डीप जाते रहेंगे हमें पता लगता रहेगा। अभी अभी मैं आपसे पूछूं, विश्व की परिभाषा आप सबने बहुत बढ़िया बताई, क्या बताई? फिर से बोलो एक बार। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब मैं पूछूं कि भैया द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? गुण पर्याय को कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में एवं संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अब विचार करो शुरुआत कहां से हुई थी? प्रश्न कहां से शुरू हुआ था? विश्व। अब विश्व के अंदर सब समाहित हो गया। विश्व के अंदर से ही परिभाषा किसकी निकली? द्रव्य की निकली। द्रव्य में से ही परिभाषा किसकी निकली? गुण की निकली। गुण में से ही परिभाषा किसकी निकली? क्योंकि गुणों के ही तो परिणमन को पर्याय कहते हैं। इनडायरेक्टली एक शब्द देके इतना विस्तार कर दिया। अगर अभी हम विचार करना चाहें तो भैया द्रव्य गुण पर्याय की एक अलग क्लास चला सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व को जानते हैं ना। अब विचार करो एक एक पंक्ति में कितना मर्म है। और कभी कभार हम इन पंक्तियों को ऐसे ही पढ़ देते हैं, या यूं कहूं पढ़ डालते हैं, और सामग्री बनाने में, मंदिर के कार्य में लगाए रखते हैं। अब विचार करो कि अभी अभी तो भैया अभिषेक चल ही रहा है। अभी श्री जी का अभिषेक चल रहा है, श्री जी का प्रक्षाल चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का हो गया, बहुत सारे पुजारी थे तो कुछ लोगों का हो गया, तो भैया इनका तो हो गया, चलो अब पाठ प्रारंभ कर दो। जब तक इनका भी हो जाएगा, जब तक हम ये विधि ठाड़ो हुए पूरा करेंगे तब तक इनका प्रक्षाल हो जाएगा। मतलब उनके विचार करने की बात ही कैसी है कि अभी ये पूरा होगा तो हमारा ऐसा कार्य यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा।
लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि वास्तव में विनय पाठ है तो हम उसको बराबर विनय से हमें उसको बराबर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आखिरी पंक्ति क्या है, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार, कि शिव सुख के तुम असली में करता हो, तुम ही हो जिन्होंने वास्तव में शिव सुख के करतार, शिव सुख को करने वाले हो, स्वयं तो शिव सुख को करने वाले हो ही, और साथ ही साथ अपना कल्याण करके आप हमारा कल्याण भी करने में निमित्त बनते हैं, तो आप हमारे भी कल्याण करने में बराबर निमित्त बनते हैं। शिव सुख के करता, स्वयं तो अपने सुख के करता है और साथ ही साथ हमें भी सुख का मार्ग बराबर बताते हैं, तो उनके माध्यम से हमारा भी निश्चित रूप से कल्याण होता ही होता है। भगवान ने अपने स्वरूप की प्राप्ति की है, लेकिन बाद में जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो भैया अन्य जीवों का भी कल्याण ऑटोमेटिक हो जाता है। भवि भागन वच जो गे वश है, भव्य जीवों के पुण्य के उदय से भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। उनको दिव्य ध्वनि खिलाने का भाव नहीं है, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, लेकिन उनके माध्यम से उनका निमित्त पाकर भव्य जीव भी अपना कल्याण कर लेते हैं। शिव सुख के करतार। आइए इस पंक्ति को पढ़ के हम अपनी बात को यहाँ से पूर्ण करते हैं। क्या कह रहे हैं, तीहु जग की पीड़ा हरन भव दधि शोषण हार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार, शिव सुख के करतार। इस प्रकार हमने यहाँ पे 3 छंदों की बराबर चर्चा की। कल थोड़ी गति और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने विचार किया था कि एक दिन में 7 छंद देखेंगे तो बराबर हम 3 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन शुरुआत में विनय शब्द की भी बात बराबर करनी जरूरी है कि इसका अर्थ क्या है, तो कोशिश करेंगे, लेकिन जितना सहज रूप से हो पाएगा उतना हम बराबर यहाँ से इसकी पूर्ति करेंगे। अभी सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।